Hello everyone, welcome you all in PK's Academy of Mathematics. Okay, in last lecture, this is lecture 5 on differentiation. In last lecture, we will complete an example 1 and example 2 of exercise 1.1. Okay, so this is your example 3, differentiate with respect to x. First example, we see here, x square plus 4x plus 1 to the power 3 plus x cube minus 5x minus 2 to the power 4. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास प्रेजेंट है और दोनों प्लस से सेपरेट है, तो बहुत ही इजी है कि आप दोनों की सेपरेट डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे पावर है, तो पावर सिंपली आगे आएगा और पावर वैसे ही घटेगा, ये सबसे पहले होगा। देन डेरिवेटिव इसकी निकलेगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 की, तो दैट इज 2x प्लस 4। जितना फास्ट हो सके उतना अच्छे से आपको निकालना है। देन प्लस दूसरा देखो, दूसरे की सेपरेट निकलेगी तो पावर आ गया है और पावर में से एक निकलेगा सबसे पहले। देन डेरिवेटिव इसकी निकलेगी x क्यूब माइनस 5x माइनस 2, तो x क्यूब की कितनी आएगी 3x स्क्वायर माइनस 5x की 5। ओके, हो गया आपका आंसर। सेकंड एग्जांपल देखिए। अब सेकंड एग्जांपल को सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है, एक्चुअली दिया क्या है, उसके बाद उसकी डिफरेंशिएशन देखना है। तो y को देखो, 1 प्लस 4x टू द पावर 5 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर टू द पावर 8। तो यहाँ पे दो टर्म है, डेफिनेटली यहाँ पे दो टर्म है, बट दोनों टर्म प्रोडक्ट से सेपरेट है, मतलब उनके बीच में प्रोडक्ट है। तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो प्रोडक्ट रूल क्या बताता है? फर्स्ट वन एज इट इज y की डेरिवेटिव डिवाइड बाय x, सबसे पहले फर्स्ट वन एज इट इज सेकंड की डेरिवेटिव। सो देखो यार, पावर दिख रहा है तो सबसे पहले डेफिनेटली आपकी पावर की ही डेरिवेटिव निकलेगी। ओके, सो 8 आ गया है 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर टू द पावर 7 into the derivative of function। 3 की तो 0 आएगी, x की कितनी 1 माइनस x स्क्वायर की कितनी 2x। देन प्लस ये सेकंड वन एज इट इज 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर। ओके, 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर टू द पावर, सॉरी हियर इट्स नॉट 7, इट्स 8, इट्स 8। ओके, into the derivative of this। तो इसकी भी सबसे पहले किसकी निकलेगी? पावर की निकलेगी। तो पावर की क्या होगी? 5 1 प्लस 4x टू द पावर 4 आएगा, बराबर। देन 1 प्लस 4x की कितनी आएगी? 4 आएगी, क्योंकि 1 की तो क्या आएगी डेरिवेटिव 0। फिर यहाँ पे देखो, मैंने स्टेप 4 अप्लाई की है, कॉमन कुछ निकलता है ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे देखो 8 है मतलब 4 है, तो दोनों में से 4 कॉमन निकल सकता है सबसे पहले। देन 1 प्लस 4x टू द पावर 5 है, यहाँ पे 4, तो मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? 4, दोनों में से कॉमन निकलेगा। देन 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर टू द पावर 7 है और यहाँ पे पावर 8 है। सो कॉमन क्या निकलेगा? 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर टू द पावर 7। अब उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करके दिया है आपके लिए स्पेशली, कि उस ब्रैकेट में क्या है। प्लीज ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, डेफिनेटली आप इसका आंसर निकाल सकोगे। देन मूव ऑन टू अवर थर्ड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए वो कौन से फॉर्म में दिया है आपको। क्वेश्चन फॉर्म सीधा सीधा दिख रहा है, तो वहां पे कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल लगेगा वहां पर। सो क्वोशंट रूल क्या है? बहुत ही इजी है, नीचे का जैसे का वैसा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस, बराबर, ऊपर का जैसे का वैसा, मींस x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। सो क्या है? 1 upon 2 root of 7 minus 3x, 1 upon 2 root of 7 minus 3x into the derivative of minus 3x, that is minus 3। 7 minus 3x, 7 की तो 0 आएगा, तो क्या बचेगा आपके? सिर्फ minus 3 बचेगा। डिवाइड में क्या करते हो आप? नीचे का होल स्क्वायर लेते हो, नीचे की चीज का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 3x का होल स्क्वायर, तो 7 minus 3x की बचेगा यार, ठीक है। ओके, फिर वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, नेगेटिव इनटू नेगेटिव लग रहा है वहां पे पॉजिटिव होगा। ओके, देन प्लस 3x बाय 2, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 3x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x। इतना भी रखा तो भी चलेगा, इतना भी रखा तो भी चलेगा, या फिर एक और स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो, बट उतना भी रखा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो इस तरह से आपकी शुरुआत है
इन एग्जांपल 3 के आपके 3 प्रॉब्लम है. ओके, लेट्स चेक वंस अगेन. Okay, so move to our fourth problem. Y equal to what? X cube minus 5 to the power 5 divided by x cube plus 3 का होल क्यूब है. यहाँ पे देखो अभी आपका जो फॉर्म दिया है that will once again in quotient form. तो यहाँ पे आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? फिर से quotient रूल ही अप्लाई करोगे. तो क्या है आपका रूल? वो कि नीचे का जैसे का वैसा मींस x cube plus 3 का होल क्यूब एज इट इज, बराबर है. ऊपर की डेरिवेटिव, तो ऊपर की सबसे पहले पावर क्या है? 5 x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4. पावर आ गया कि पावर में से घटेगा इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब. ओके, ये कितना आएगा आपका 3x स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा. ओके, अब ऊपर का जैसे का वैसा मींस x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 एज इट इज, बराबर है, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ नीचे की. तो नीचे की क्या होगी? देखो 3 आगे आएगा x क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर होके 3x स्क्वायर फिर से, क्योंकि x क्यूब की डेरिवेटिव तो क्या आएगी? वहां पे 3x स्क्वायर ही आएगी, डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3 तो पहले से है, उसका स्क्वायर लेना है फिर से. पावर 6 होगा वहां पे, डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? पावर 6 होगा. अब देखो इतना क्या इसके बाद भी छुड़ा सकते हो? बिल्कुल आप छुड़ा सकते हो. कॉमन दिखता है वहां पे, कॉमन दिखता है. देखो x क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन दिख रहा है, और 3x स्क्वायर दोनों में से कॉमन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 भी कॉमन दिख रहा है. तो ये तीन चीजें कॉमन निकाल के आपको ब्रैकेट में क्या आता है वो लिख के आपको उसका फाइनल आंसर लिखना है. और ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर के साथ मैच होता है क्या, वो भी एक बार आपको देखना है. ठीक है, देन यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल. क्या दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट रूल लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन किसमें है? आपके प्रोडक्ट में है. तो सिंपल है आपका रूल. क्या है वो रूल? पहला जैसे का वैसा, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. सो यहाँ पे पावर की डेरिवेटिव, सो 3 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, बराबर, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ किसकी आएगी? 1 प्लस cos स्क्वायर x की तो 1 की तो 0 है, cos स्क्वायर x की कितनी आएगी? बताया था ये क्या है? cos स्क्वायर x की डेरिवेटिव माइनस sin 2x, डायरेक्ट cos स्क्वायर x की डेरिवेटिव कितनी है? माइनस sin 2x है, डायरेक्ट. देन प्लस लिखते बीच में आप. दूसरा जैसे का वैसा मींस 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब एज इट इज, 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये कौन से फॉर्म में लग रहा है? x स्क्वायर सबसे पहले, x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है? 2x. तो यहाँ पे क्या है? 2 into 1 plus sin स्क्वायर x, बराबर. देन 1 plus sin स्क्वायर x की डेरिवेटिव, 1 की तो 0, sin स्क्वायर x की क्या है? sin 2x. देखो मैं इनिशियल स्टेप ही आपको बता रहा हूँ, फाइनल स्टेप आपको ही लिखना है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम हो चुके हैं सॉल्व भी और एक्सरसाइज के भी. सो आप अभी प्रिपेयर हो चुके हो खुद से कि आप उसके बाद की स्टेप अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ आपको इनिशिएशन चाहिए, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखो इसके बाद कॉमन वाली स्टेप्स आती है. तो इज इट sin 2x गेट कॉमन, हियर 1 प्लस sin स्क्वायर x और 1 प्लस sin स्क्वायर x गेट कॉमन, एंड लास्टली 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर गेट कॉमन. तो ये कॉमन निकाल के ब्रैकेट में क्या आता है वो होगा आपका फाइनल आंसर. ओके, सो इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखने हैं इसके. ओके ओके, सो नाउ मूव टू योर 6th नंबर प्रॉब्लम. y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर रूट ऑफ x. तो हियर सिंपल फंक्शन है और दोनों फंक्शन यहाँ पे अलग अलग दिए हैं, तो उनकी आप सेपरेटली डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ cos x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x दिख रहा है, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos x, बराबर, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ किसकी आएगी? cos x की, और वो क्या हो गया आपकी? माइनस sin x होगी. cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x. देन प्लस जैसे का वैसे यहाँ पे एक एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करा, ठीक है.
यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सबसे पहले इसे एक फंक्शन कंसीडर कीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस तो क्या है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos रूट x की डेरिवेटिव 1/2 रूट x इनटू द डेरिवेटिव किसकी बची cos रूट x की क्या है माइनस। Okay, once again see here example number 6. What is that? Y equal to square root of cos x plus square root of cos square root of x. तो सबसे पहले क्या देखेंगे रूट cos x। तो रूट cos x की डेरिवेटिव क्या है? सबसे पहले रूट x की 1/2 रूट cos x और cos x की क्या आएगी माइनस sin x। ओके, देन हियर रूट cos रूट x। तो सबसे पहले रूट x की आएगी मींस ये रूट के अंदर की, तो 1/2 रूट cos रूट x। देन cos रूट x की क्या होगी माइनस sin रूट x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ लास्ट की रूट x की क्या होगी 1/2 रूट x। इस तरह से ये सिंपली आपका फाइनल आंसर होगा। देन 7th, इट्स योर 7th प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? y इक्वल टू log of sec 3x plus tan 3x। प्लीज सी हियर प्रॉपर्ली। y इक्वल टू log of sec 3x plus tan 3x। तो आप यहां पे log a plus b का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं, आपके पास जो फार्मूला है वो log a into b का, तो वो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करोगे, तो सिंपली डिफरेंशिएट करो क्योंकि कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो log की डेरिवेटिव 1/x into the derivative of sec 3x। तो sec x की डेरिवेटिव क्या है sec x into tan x। तो 3x होने की वजह से यहाँ पे 3x आएगा और 3x की डेरिवेटिव क्या होगी 3 होगी, बराबर। प्लस tan 3x की क्या होगी sec स्क्वायर 3x और 3x की क्या आएगी यहाँ पे फिर से 3 आएगी, ओके। तो देखो इतना आपने डिफरेंशिएट किया, क्या इसके बाद और कुछ स्टेप अप्लाई कर सकते हो? चेक करो आप, ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है आपको कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 sec 3x गेट कॉमन। तो देखो क्या बचेगा 1/sec 3x प्लस ओके tan 3x एज इट इज। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है आपका 3 sec 3x गेट कॉमन, 3 sec 3x गेट कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या होगा अभी आपका sec 3x प्लस tan 3x, sec 3x प्लस tan 3x। ओके, सो अब चेक करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल हो रहा है। सो फाइनल आंसर क्या बचेगा 3 sec 3x। तो कभी कभी इस टाइप का भी जनरेट हो सकता है, मतलब आपका आंसर सिंप्लीफाई हो सकता है अगर थोड़ा फोकस करो उस प्रॉब्लम की तरफ, उस आंसर की तरफ। ओके, चेक इट। ओके, सो लेट्स सी योर एग्जांपल नंबर 8। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये डिग्री वाला प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है देखो y इक्वल टू 1 प्लस sin x डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस sin x डिग्री। तो आपको ये पैटर्न दिख रहा है 1 प्लस sin 1 माइनस sin। तो 1 प्लस sin का फार्मूला क्या है वहां पे देखो cos प्लस sin का होल स्क्वायर, जो आपका एंगल रहता है उसके डिवाइड में 2 लेते हैं, तो वहां पे चेक कीजिए। देन 1 माइनस sin x डिग्री cos माइनस sin होल स्क्वायर। तो ये सबसे पहले उसको इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं आप, ठीक। तो ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो उनको आप दोनों को लिख के उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कौन से पैटर्न में दिख रहा है ये cos प्लस sin cos माइनस sin। तो cos प्लस sin cos माइनस sin रहा तो उसका आंसर क्या रहता है tan पाई बाय 4। सबसे पहले tan पाई बाय 4, ऊपर प्लस है ना तो प्लस आएगा, और एंगल क्या है आपका x डिग्री बाय 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये किस तरह से आता है, ये किस तरह से आता है ऑब्जर्व करो। इस टाइप का अगर पैटर्न आपको दिखता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है डिवाइड बाय cos से स्टार्ट करना है, डिवाइड बाय cos है। तो डिवाइड बाय cos किया, इसको क्या मिलेगा देखो 1 प्लस tan x डिग्री बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x डिग्री बाय 2, 1 प्लस tan x डिग्री बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x डिग्री बाय 2। फिर ये स्क्वायर आप बात को एडजस्ट करना है, बाद में कर सकते हैं। सिर्फ ये डायरेक्ट कैसे लिखा उसका मैं आंसर बता रहा हूं, किस टाइप के पैटर्न में वो भी ध्यान में रखो cos प्लस sin डिवाइडेड बाय cos माइनस sin। ओके, तो इस वन को आप क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस tan x डिग्री बाय 2 जैसे का वैसा डिवाइड बाय ये 1 जैसे का वैसा रखता हूं माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, उस 1 की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हो
tan पाई बाय 4 इंटू tan x डिग्री बाय 2। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाए, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan। तो किसका फार्मूला है ये, tan a प्लस b का। तो देखो tan a प्लस b वही आया है। ओके, तो ये स्टेप ध्यान में रखना, किसके लिए, cos प्लस साइन डिवाइड बाय cos माइनस साइन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो x में चाहिए, बट यहाँ पे ये फंक्शन x में नहीं है, x डिग्री में है। तो सबसे पहले जो डिग्री वाला रहता है प्रॉब्लम, उसको आप कन्वर्ट करो रेडियन में। उसको आप किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। तो आपको अच्छे से पता है 1 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, पाई बाय 180। 2 डिग्री को क्या लिखते हैं आप, 2 पाई बाय 180। तो सीधी सी बात है, x डिग्री क्या होगा, x पाई बाय 180, x पाई बाय 180। तो वहां पे आपको पुट अप करना है इसे। ओके, तो क्या मिलता है, पाई x अपॉन 180, सॉरी यहाँ पे डिग्री नहीं, पाई x अपॉन 180, और ये डिवाइड में पहले से 2 है, सो डिवाइड में 2 होने की वजह से 180 into 2 360। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट tan पाई बाय 4 प्लस पाई x अपॉन 360। ये किसका कन्वर्जन है आपका, डिग्री टू रेडियन। और रेडियन के पावर में एक तो आप c लिख सकते हो, अदरवाइज c नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये अब जो दिख रहा है ये आपका किस में कन्वर्ट हुआ, सिंपली x में कन्वर्ट हुआ। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहले डेरिवेटिव किसकी आएगी, x स्क्वायर की, तो ये y है, dy बाय dx। आराम से आप इसे छुड़ा सकते हो, इस टाइप के बहुत बार हो चुके हैं प्रॉब्लम। tan x स्क्वायर की मतलब क्या आएगी, 2 tan पाई बाय 4 प्लस पाई x अपॉन 360, पाई x अपॉन 360 बराबर है। देन इनटू द डेरिवेटिव, ये हुई x स्क्वायर की 2x, इनटू द डेरिवेटिव किसकी निकलेगी, tan की। तो tan की डेरिवेटिव क्या आएगी, sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस पाई x बाय 360, पाई x बाय 360 इनटू द डेरिवेटिव किसकी निकलेगी, पाई बाय 4 प्लस पाई x बाय 360। तो पाई बाय 4 की तो 0 आएगी, पाई x बाय 360 की कितनी आएगी, x की तो 1 आती है, ये पाई बाय 360 आएगी, पाई बाय 360 आएगी बराबर। तो यहाँ पे ये 2 into पाई बाय 360 मतलब कितना आएगा, पाई बाय 180 आएगा, क्योंकि 2 180 इज 360। ओके, फिर बाकी का जैसे का वैसा लिखो। फिर आप देखो यहाँ पे और एक चीज अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपका प्रॉब्लम x डिग्री में है, तो यहाँ पे ये अगर आंसर आपको x डिग्री में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, तो x डिग्री बाय 2 का पाई x अपॉन 360 लिख सकते हैं। तो पाई x अपॉन 360 है आपके पास, ये किसके लिए कन्वर्ट किया, सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब डिफरेंशिएशन हो चुका आपका, तो आप फिर से पाई x अपॉन 360 की जगह क्या पुट अप कर सकते हो, x डिग्री बाय 2, तो वो होगा आपका फाइनल आंसर। तो आप कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, सो इट्स योर 9th प्रॉब्लम। लेट्स सी हियर y इक्वल टू cot of log x by 2 माइनस log of cot x by 2। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, cot दिख रहा है, तो cot की डेरिवेटिव क्या आती है, माइनस cosec स्क्वायर log x by 2, माइनस cosec स्क्वायर log x by 2 इनटू द डेरिवेटिव किसकी निकलेगी, log x by 2 की। सो यहाँ पे देखो 1 by 2 कांस्टेंट है, ओके, और log x की कितनी आएगी, 1 by x, सो 1 by 2x होगा ये। ओके, खत्म। और यहाँ पे माइनस log of cot x by 2, तो सबसे पहले किसकी आएगी, log x की। तो log की क्या होगी, 1 अपॉन cot x by 2, 1 अपॉन cot x by 2, और cot x by 2 की क्या आएगी, cot x by 2 की माइनस cosec स्क्वायर x by 2, एंड x by 2 की कितनी आएगी, 1 by 2, x by 2 की कितनी आएगी, 1 by 2। ओके, तो ये तो जैसे का वैसा रहेगा। 1 अपॉन cot कितना होता है, 1 अपॉन cot इज tan। तो यहाँ पे देखो ऊपर का तो जैसे का वैसा रहेगा, तो माइनस cosec स्क्वायर log x by 2 डिवाइडेड बाय कितना है वहां पे, 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव,
ठीक है, 1/cot कितना होगा tan। तो tan को क्या लिख सकते हैं आप, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 इनटू बराबर cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1/sin स्क्वायर x/2 और ये 2 जैसे का वैसा इसमें आगे शिफ्ट कर देता हूं। ओके, सो यहाँ पे देखो दिस sin x/2 दिस sin x/2 कैंसिल। आपको याद आ रहे होंगे इस टाइप के प्रॉब्लम किस तरह से किए थे हमने। ओके, सो क्या बचेगा लास्ट 2 sin x/2 into cos x/2, ये तो फार्मूला है किसका, sin x का। तो क्या बचेगा फाइनल 1/sin x दैट इज cosec x। ओके, तो आप कंप्लीट कर रहे हो। ओके, सो दिस इज योर 10th प्रॉब्लम। ओके, ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन फॉर्म के डेरिवेटिव क्या होते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। सो e पावर 2x की डेरिवेटिव क्या है, e पावर 2x और 2x की क्या है 2, ठीक है, माइनस e पावर -2x की e पावर -2x और -2x की -2 और ये माइनस तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, देन बीच में आप माइनस देते हो, न्यूमरेटर जैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे e पावर 2x की क्या आएगी 2 e पावर 2x प्लस e पावर -2x की क्या आएगी e पावर -2x और -2x की कितनी आएगी माइनस, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो है उसका होल स्क्वायर है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये हुआ आपका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। अब इसको आपको छुड़ाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहा है ये भी ध्यान, क्योंकि हर टर्म देखो e पावर 2x में या फिर e पावर -2x में, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कैंसिल होगा इस टाइप के प्रॉब्लम। अगर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है तो आपका आंसर और इजी हो रहा है। ओके, सो देखो e पावर 2x into 2 e पावर 2x 2 e पावर 4x 2 e पावर 4x e पावर 2x into 2 e पावर -2x 2x है -2x है e पावर 0 तो e पावर 0 कितना होता है 1, तो क्या बचेगा फिर +2 बचेगा, +2 बचेगा e पावर -2x into 2 e पावर 2x माइनस प्लस दिखता है तो सिर्फ क्या बचता है +2 बचता है। ओके, देन e पावर -2x और e पावर -2x है तो दोनों का निगेटिव की एडिशन, तो e पावर 2 e पावर -4x होगा, क्योंकि निगेटिव है ना तो -4 है। अब उसके ऊपर जाए, यहाँ पे तो निगेटिव भी है ना, तो e पावर 2x 2 e पावर 2x तो ये -2 e पावर 4x आएगा। ठीक है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, e पावर 2x e पावर -2x है तो 0 तो e पावर 0 1 और वो क्या बचेगा आपका यहाँ पे +2 बचेगा। ठीक है, अब ये वाला तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ओके, e पावर -2x और ये 2 e पावर 2x तो -2x + 2x के आंसर सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। लास्ट निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव फिर से निगेटिव, e पावर -2x e पावर -2x तो क्या आएगा 2 e पावर -4x क्योंकि 2 भी है वहां पे, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा e पावर 2x प्लस e पावर -2x का होल स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 2 e पावर 4x माइनस 2 e पावर 4x गेट कैंसिल, 2 e पावर -4x माइनस 2 e पावर -4x गेट कैंसिल, सो क्या बचा सिर्फ 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस e पावर -2x का होल स्क्वायर। इतना इजी फॉर्म में मिला आंसर। थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा आराम से अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम को करोगे तो डेफिनेटली आपको फाइनेस्ट आंसर मिलेंगे। ठीक है, सो उतना ही अप्लाई करके छोड़ना नहीं है, आपको और स्टेप अप्लाई करने हैं और उसके फाइनल आंसर की तरफ आपको अप्रोच करना है। ओके ओके, इट्स योर 11th प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम इज देयर दैट इज u by v form means quotient form, so you have to apply their quotient rule। quotient rule आपको आराम से पता है, अच्छे से पता है आपको वो कि डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो आप आराम से उसे छुड़ा सकते हैं। मूव ऑन टू योर 12th प्रॉब्लम। लॉग में देखो 3 फंक्शन है,
और तीनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो आप अगर सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करते दैट इज log x की 1/x, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा उसमें, क्योंकि log x की 1/x, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, वो भी 3 टर्म में है। तो क्या लग रहा है आपके आपके जो सिंपल फार्मूले है वो यहाँ पे अप्लाई करो। कौन सा फार्मूला है? log a into b into c। क्या लिख सकते हैं आप log a into b into c को? log a plus log b plus log c। तो क्या आएगा? log tan cube x plus ओके, सो क्या आएगा? log tan cube x plus log of sin power 4x plus log of x square plus 7 to the power 7। इस तरह से आएगा। सबसे पहले log a plus log b plus log c, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पावर जो है वो आगे आएगा, तो क्या आएगा? 3 log of tan x, 3 log of tan x। यहाँ पे क्या आएगा? इसका पावर आ जाएगा, सो 4 log of sin x, ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा? 7 आगे आएगा, तो 7 log of x square plus 7, ओके। मतलब पावर रहा तो पावर आगे आता है log के, तो इस तरह के फार्मूले अप्लाई किए। अब इसके बाद छुड़ा नहीं सकते, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लो, तो y की डेरिवेटिव dy by dx, 3 जैसे का वैसा log of tan x की, log of tan x की 1 upon tan x, और tan x की क्या आएगी? sec square x, tan x की sec square x प्लस 4। देखो इसकी डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखते हो, log of sin x की 1 upon sin x और sin x की cos x, तो cos x upon sin x क्या आता है इसका? cot x। तो ऐसे कुछ फंडे है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्योंकि रिलेशन पहले से जनरेट है आपके पास। 7 एज इट इज log of x square plus 7, 1 upon x square plus 7, और x square plus 7 की कितनी आएगी? 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करने लायक चीज कौन सी सिर्फ ये, और इस टाइप के बहुत बार सॉल्व किए हमने। 1 upon tan x cot, cot means cos upon sin, sec square means 1 upon cos square, one of the cos get cancel, ओके। इस तरह से आप इसका आंसर sin to x फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, तो वो आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। और उसकी जगह 4 cot x ये, और 7 into 2x क्या आएगा? 14x divided by x square plus 7, ओके। और ये आंसर निकालने के बाद एक बार आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर है उसको सिर्फ मैच करके देखो कि आंसर आपका बराबर है कि नहीं, ओके। ओके, सो इट्स योर 13th प्रॉब्लम, y equal to log of square root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक स्पेशल फॉर्म में आपको दिख रहा है लॉग के अंदर का जो कंटेंट है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले वही आपको सोचना है। 1 minus cos 3x, यू नो वेरी वेल दैट फार्मूला फॉर 1 minus cos x, 1 minus cos दिखा तो भी 2 sin square जो एंगल है उसका हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा? log of square root of 2 sin square, 1 minus cos means 2 sin square, 3x से तो क्या आएगा? 3x by 2, और 1 plus cos तो क्या लिखते हैं आप? 2 cos square 3x by 2, तो 2 to get cancel, sin square upon cos square tan square, square root square get cancel, तो क्या बनेगा? सिर्फ यहाँ पे आपका log of tan x by 2। इसके आप आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हो। log of tan बहुत बार किया है, log of tan की 1 upon tan x by 2 की sec square x by 2 और x by 2 की 1 by 2, फिर उसको आप अरेंज करके रिलेशन अप्लाई करके उसका फाइनल आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। देन y equal to log of square root of 1 plus cos 5x by 2 divided by 1 minus cos 5x by 2, तो यहाँ पे 1 प्लस है, तो प्लस ऊपर प्लस है तो मतलब प्लस का फार्मूला, तो ऊपर cos स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर 5x by 2 का हाफ, मतलब 5x by 4 divided by 2 sin square 5x by 4, यहाँ पे 2 to get cancel, so log of क्या आएगा? cos square upon sin square cot square, square root square get cancel, तो क्या बनेगा? cot 5x by 4। यहाँ पे भी किस तरह से निकालोगे? सेम log of cot, so 1 upon cot 5x by 4, cot 5x by 4 की minus cosec square 5x by 4 and 5x by 4 की 5 by 4,
फिर वहां पे भी सेम रिलेशन अप्लाई करके इसके पीछे के प्रॉब्लम में जिस तरह से किया था उस तरह से रिलेशन अप्लाई करके उसका फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके ओके सो वंस अगेन लॉग के प्रॉब्लम है आपके पूरे यहाँ पे अभी। ओके सो y इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x। तो क्या दिख रहा है लॉग के अंदर स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x। सो फार्मूला क्या कौन सा अप्लाई करोगे आप 1 माइनस sin x का क्या फार्मूला है वो सिंपल फार्मूला है आपका log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये फॉर्म ही ध्यान में रखना है आपको 1 माइनस sin मींस व्हाट cos माइनस sin का होल स्क्वायर। ओके सो cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin का फार्मूला सेम है सिर्फ प्लस माइनस की जगह क्या आएगा प्लस तो cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ओके नाउ स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल सो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे log ऑफ cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल। ठीक है ओके सो स्क्वायर रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल। अब देखो किस टाइप का मिला है फॉर्मेट आपको cos माइनस sin cos प्लस sin सो सिर्फ उसी तरह का दिख रहा है डिवाइड बाय cos वाला फॉर्मेट। ओके सो इसका आंसर फाइनल अगर आप लिखोगे इसका पैटर्न तो मालूम है इसका पैटर्न आंसर का क्या है tan पाई बाय 4 लिख लेना सबसे पहले ऊपर क्या है माइनस और एंगल क्या है आपका x बाय 2 सो tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इस टाइप के डेरिवेटिव छुड़ाए हैं ये आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो log ऑफ tan है तो 1 अपॉन tan। ओके देन tan की क्या आते हैं sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 देन पाई बाय 4 पे तो 0 आएगी माइनस x बाय 2 की कितनी आएगी माइनस 1 बाय 2 तो ट्राई करो डेफिनेटली आ जाएगा वो आपका आंसर। देन y इक्वल टू log ऑफ 4 टू द पावर 2x into x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3 बाय 2। तो यहाँ पे लॉग के अंदर लॉग की इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है आपको तो प्रॉब्लम देख के आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से रूल वहां पे लगेंगे। देखो यहाँ पे log a into b लगेगा सबसे पहले मैं आपको सिर्फ स्प्लिट करके देता हूँ आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। log a into b क्या फार्मूला है log a plus log b so log 4 to the power 2x plus log x square plus 5 divided by square root of 2x cube minus 4 to the power 3 by 2 to the power 3 by 2। ओके उसके बाद देखो यहाँ ये पावर आ गया है तो क्या बचेगा 2x log 4 बचेगा यहाँ पे प्लस इसका भी पावर आ गया है तो 3 by 2 log of x square plus 5 divided by square root of 2x cube minus 4 as it is। ठीक है देन और कौन सा लगेगा यहाँ पे और कौन सा लगेगा या log a by b का log a by b का क्या लगेगा log a minus log b। ओके तो यहाँ पे तो ये तो जैसे का वैसा रहेगा प्लस 3 by 2 log x square plus 5 माइनस log ऑफ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है पावर में हाँ तो वो पावर आप आगे लेके आ सकते हो log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 होगा ये log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 फिर इसका डिफरेंशिएशन लेना सिर्फ। ठीक है तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप आराम से ले सकते हो सिर्फ स्प्लिट कैसे करना है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है ओके इट्स योर 17th प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है लॉग का log e power x square 5 minus 4x to the power 3 by 2 divided by क्यूब रूट ऑफ 7 minus 6x वहां पे वो क्यूब रूट है और इट इज प्रॉब्लम भी सेम ही है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप में सबसे पहले क्या करोगे log को स्प्लिट करोगे हर एक टर्म तो प्रोडक्ट में है तो प्लस में आएगा डिवाइड में है तो माइनस में आएगा तो क्या होगा ये log ऑफ e पावर x स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट में है तो प्लस log ऑफ 5 minus 4x to the power 3 by 2 और ये डिवाइड में होने की वजह से क्या होगा माइनस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 minus 6x देन क्या करना है फिर पावर जो है उसको आगे लाना है सो ये क्या होगा x स्क्वायर log ये होगा तो log तो 1 ही होता है तो इसका क्या बचेगा सिर्फ x स्क्वायर बचेगा बराबर।
देन यहाँ पे 3/2 आगे आएगा, log ऑफ 5 - 4x होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब कितना होता है पावर में 1/3, तो ये 1/3 आगे आएगा और क्या बचेगा log ऑफ 7 - 6x बचेगा। फिर बाद में उसकी सिंपल में डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे भी वैसे ही देखो log y = log of a power cos x minus log of x square minus b का क्यूब into log x। इस तरह से है, क्या फार्मूला अप्लाई किया देखो, log a by b मींस log a माइनस log b, ठीक है। वो log x है, लास्टली x आपको इनविजिबल लग रहा होगा बट तो वो log x है। और कौन सा फार्मूला लगेगा देखो, log a into b, log a into b। सो ये cos x log a होगा, आगे आके cos x log a माइनस log a into b का फार्मूला क्या है, log a x square minus 3 का होल क्यूब प्लस log b, बट ये माइनस बाहर है तो क्या होगा माइनस log x माइनस log x। फिर बाद में इसकी डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे देखो ये पावर आ गया है, ओके। तो log a तो कांस्टेंट है, cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x। तो सिंपली इस तरह से आप सबसे पहले स्प्लिट करो, देन उसकी डेरिवेटिव निकालो, ओके। तो ये भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है खुद से और फाइनल आंसर आपको पीछे से चेक करना है, ओके। ओके सो देखो यहाँ पे 19 प्रॉब्लम, ये भी लॉग का ही प्रॉब्लम है बट ऑब्जर्व करोगे तो ये लॉग के कौन से फार्मूले में बैठते हैं। यहाँ पे देखो 25 है और उसके पावर में जो है उसमें लॉग का बेस 5 है, तो ये इस टाइप में लग रहा है आपको कि ऊपर लॉग है पावर में, तो पावर में अगर लॉग रहता है तो आप क्या करते हैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं मोस्टली। ये बेस और लॉग का बेस अगर सेम रहता है तो आपका जो आंसर रहता है वो लॉग का फंक्शन दैट इज बी, वो लॉग का फंक्शन दैट इज बी रहता है। तो यहाँ पे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लॉग के बेस में 5 है तो यहाँ पे भी 5 चाहिए, तो 25 को क्या लिखोगे आप 5 का स्क्वायर, और ये पावर का और पावर का मल्टीप्लिकेशन मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे लॉग के बेस में 4 है, तो यहाँ पे भी कितना चाहिए 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और ये पावर और पावर का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे 2 आ गई है तो आप उसको पावर में शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा log बेस टू द 5 6 स्क्वायर x आएगा, और यहाँ पे क्या होगा log tan ये tan स्क्वायर x होगा बेस टू द 4 होगा, ओके। अब देखो ये फार्मूला और ये फार्मूला कंपेयर करो, ये बेस और log का बेस सेम है तो इसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली जो बचता है मतलब 6 स्क्वायर x, उसका आंसर tan स्क्वायर x, तो 6 स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना 1 आया, तो डिवाइड बाय dx कितना हो गया यहाँ पे 0, डिवाइड बाय dx कितना हो गया यहाँ पे 0, ओके। एंड लास्ट प्रॉब्लम दैट इज 20 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्वोशिएंट रूल का सिंपल प्रॉब्लम है, वो भी आप खुद से ट्राई करें। तो इस तरह के आपके एग्जांपल 3 में टोटल 20 प्रॉब्लम्स थे, ओके। सिर्फ इतने प्रॉब्लम आज के लेक्चर में देखने थे, इसके बाद के जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके पहले ये आप पूरे प्रॉब्लम खुद से एक बार अपने बुक्स में ट्राई करके देखो, उसका फाइनल आंसर कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ।